नमस्कार, राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। संसद भवन के मकर द्वार पर आज का दृश्य सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि कांग्रेस की राजनीति और उसके तेवरों की एक तीखी झलक भी थी। निलंबित सांसदों के धरने के बीच माहौल आज तब अचानक गर्मा गया जब राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू आमने सामने आ गए और फिर शुरू हुई शब्दों की सीधी टक्कर। घटनाक्रम की शुरुआत धरने से हुई, जहां राहुल गांधी निलंबित सांसदों का हौसला बढ़ाने पहुंचे थे। कैमरे ऑन थे, नारेबाजी जारी थी और कांग्रेस सरकार पर हमलावर थी। इसी दौरान रवनीत सिंह बिट्टू संसद भवन में प्रवेश के लिए उसी रास्ते से गुजर रहे थे। राहुल गांधी ने बिट्टू को संबोधित करते हुए गद्दार कह दिया। यह शब्द संसद परिसर में गूंजा और तुरंत सियासी तापमान बढ़ गया। एक केंद्रीय मंत्री को गद्दार कहना, इसे लेकर अब राजनीतिक मर्यादा और भाषा पर सवाल उठने लगे हैं। वैसे जवाब में रवनीत सिंह बिट्टू भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा, ये देश के दुश्मन है और साफ संकेत दिया कि वो कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन और उसकी नीयत दोनों पर सवाल उठा रहे हैं। तनाव इतना बढ़ गया कि राहुल गांधी ने हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन बिट्टू ने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। उनका रुख सख्त था, संदेश साफ था कि ये सिर्फ राजनीतिक मतभेद नहीं, वैचारिक टकराव है। तो आज किस तरह से संसद परिसर के बाहर बवाल मचा, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी ने जो आज हरकत की है, क्या उस पर कोई एक्शन लिया जाना चाहिए? देखिए, एक्शन तो हो रहा है, ऐसा नहीं है कि एक्शन नहीं हो रहा है, एक्शन हो रहा है, लेकिन पार्टी के अंदर सिख सांसदों का और फिर पार्टी के बाहर विपक्षी नेताओं का जो पंजाब में चल रहा है। पंजाब में इस बात की चर्चा चल रही है कि क्या रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहना सिख कम्युनिटी के खिलाफ है, व्यक्ति के खिलाफ है, या राहुल गांधी की बदजुबानी है। इसीलिए पंजाब में सारी पार्टियां ये सोचने पर मजबूर हो रही है कि अगर इसी तरीके से कांग्रेस के एक आला कमान, जो कि कांग्रेस की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं, शब्दों की मर्यादा का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर हम उनके साथ कैसे रह सकते हैं। क्योंकि रवनीत सिंह बिट्टू ऐसा नहीं है कि अपने परिवार के अकेले वो व्यक्ति हैं जो राजनीति में आए। इनका परिवार 3 पीढ़ियों से राजनीति में है और ये कांग्रेस में ही राजनीति करते रहे, लेकिन वैचारिक मतभेद और आगे की राजनीतिक मतभेद, इसने एक नया रास्ता खोला। अब बिट्टू चले आए भारतीय जनता पार्टी में, राज्यसभा सांसद बनाया गया और अभी मंत्री हैं। अब राहुल गांधी ने क्या किया, गद्दार कहा बिट्टू को, इशारा किया बिट्टू के तरफ, और उसमें भी इशारा में उन्होंने एक पूरी कम्युनिटी को नाराज कर दिया। और जिस तरीके की बात कही उसको आगे बढ़ाते हुए बिट्टू ने भी जो तरीके अपनाए कि इन्होंने उस व्यक्ति को गद्दार कहा है जिसका पूरा परिवार सैक्रिफाइस किया पंजाब को एकजुट रखने में। क्योंकि ये बेअंत सिंह के पोते हैं और बेअंत सिंह की हत्या हुई, राहुल गांधी एक शब्द नहीं बोलते कि इनका परिवार भी सैक्रिफाइस किया। अपने बारे में तो हर मंच पर ये लोग गांधी नेहरू परिवार की बात करते रहते हैं कि राजीव गांधी की हत्या हो गई किसके कारण, देश के कारण। इंदिरा गांधी की हत्या हो गई किसके कारण, देश के कारण। ये यही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि देश के लिए कुर्बानी दे दी। तो क्या बिट्टू का परिवार देश के लिए कुर्बानी नहीं दिया? वो बेअंत सिंह जो आपके कारण, आपकी गलतियों के कारण ये बम विस्फोट में मारे गए, क्योंकि इंदिरा गांधी की गलती थी। वो आपने पहले सिख टेररिज्म को पंजाब में बढ़ने दिया, आपने अकाली दल के राजनीति को बैलेंस करने के लिए एक्सट्रीमिस्ट को पैदा किया और भिंडरेवाला को सपोर्ट करते रहे। जब भिंडरेवाला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था तो ये तो ज्ञानी जैल सिंह की किताबों में जिक्र है और इन बातों की चर्चा है, जानकारी भी मिलती है कि किस तरह से ज्ञानी जैल सिंह के साथ संजय गांधी ने मुलाकात की, बातचीत हुई और उसके बाद इंदिरा गांधी के साथ मीटिंग हुई और कहा गया कि हम पंजाब के सियासत में अकाली दल को रिप्लेस कैसे कर सकते हैं। तो उसके बाद ही इस बात की चर्चा शुरू हुई कि नहीं, ये जो सलाह दी गई कि पंजाब की सियासत में गुरुद्वारों पर कब्जा करना है और गुरुद्वारों की सियासत में अकाली दल सबसे ऊपर है, अकाली दल को रिप्लेस करना है तो अकाली दल से ज्यादा आक्रामक सिख लीडर को आपको पैदा करना पड़ेगा। और अकाली दल जो बैलेंस बना के चलती थी उसके खिलाफ भिंडरेवाला को पैदा किया गया। भिंडरेवाला
फिर इतना आक्रामक हुआ कि उसने हथियार उठा लिए। जब पंजाब में चारों तरफ आतंकवाद पैदा हो रहा था, फल फूल रहा था और दिल्ली तक उसकी धमक थी, ये कांग्रेस की सरकार में दिल्ली में खुलेआम गाड़ियों पर, ये ट्रॉलियों पर हथियार लेके ये खालिस्तानी घूमते थे, तो उस समय इंदिरा गांधी ने कोई कार्रवाई नहीं की, इंतजार करते रहे कि और पंजाब में राष्ट्रपति शासन बना लगाने का आधार बने और उसके बाद हमारी सियासत को अगले मोड़ पर ले जाए। इसके लिए इंतजार करते करते ऐसी स्थिति आ गई कि गोल्डन टेम्पल पर कब्जा, और फिर इनको मजबूरी में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाना पड़ा। उसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ा? उसका खामियाजा इंदिरा गांधी के साथ साथ बेअंत सिंह को भी भुगतना पड़ा। 1995 में बम विस्फोट में मार दिए गए मुख्यमंत्री, उनके साथ 17 कमांडो भी मारे गए, दूसरे लोग भी मारे गए। तो ये रवनीत सिंह बिट्टू उस परिवार से आते हैं जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है पंजाब को यूनाइट रखने के लिए। आपके साथ थे तो बहुत बढ़िया, आपके खिलाफ हो गए तो गद्दार हो गए। अब इसी बात की चर्चा चल रही है कि क्या कांग्रेस का एक कल्चर हो गया, क्या कांग्रेस में राहुल गांधी ने ये सारे लोगों को कह दिया कि अगर कोई पार्टी छोड़कर जाता है, राजनीतिक मतभेद पैदा होता है, तो उसमें आप उसे गद्दार बताओ। गद्दार ये शब्द ऐसा है जो किसी को भी चुभ सकता है। क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने अब तक यशवंत सिन्हा को गद्दार कहा? वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में चले गए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी शीर्ष नेतृत्व की तरफ से यह कहा गया कि देखो यशवंत सिन्हा गद्दार है, ये भारतीय जनता पार्टी में था? क्या कभी किसी ने शत्रुघ्न सिन्हा को कहा कि देखो ये गद्दार, ये हमारी पार्टी में था और अब छोड़कर तृणमूल कांग्रेस से सांसद बन गया है? कीर्ति झा आजाद के बारे में कहा? या फिर अकाली दल भी भारतीय जनता पार्टी के साथ इतने दिनों तक गठबंधन के बावजूद आज गठबंधन से अलग है, क्या सुखबीर सिंह बादल को गद्दार कहा जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी ये कहती है। यहां तक कि आपकी पार्टी में सैकड़ों ऐसे नेता भी हैं। ये बिहार का चुनाव हो रहा था, बिहार के चुनाव में शकील अहमद खान ने क्या आरोप लगाए कि जो राहुल गांधी चारों तरफ संविधान की किताब लेकर घूमता है और उसके बाद वही राहुल गांधी कहता है नहीं नहीं हम विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, संघ से लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। और टिकट बंटवारे की बात हुई तो भारतीय जनता पार्टी से नेता ला ला कर इन लोगों ने टिकट दिए उसको। तो ये क्या विचारधारा की लड़ाई थी? वो गद्दार नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि इतने गद्दारों की फौज भाजपा में हो गई है, लेकिन आप अगर कोई आपको छोड़कर जाता है तो आप उसके साथ ये टैग जोड़ देते हो कि ये गद्दार है। अगर गद्दार है तो ममता बनर्जी भी गद्दार है, क्यों नहीं कहते मुंह पर? ये साथ में जो हाथ मिलाकर घूमते हैं, पार्टी की मीटिंग में साथ साथ में बैठते हैं, सबसे बड़ी गद्दार तो ममता बनर्जी है, जिसने कांग्रेस को ही तोड़ दिया। तोड़ा ही नहीं बल्कि कांग्रेस को साफ कर दिया तोड़कर। पश्चिम बंगाल में आज कांग्रेस की क्या स्थिति है? तो सबसे पहले राहुल गांधी को बोलना चाहिए देखो ये गद्दार आ रही हैं, ये सबसे बड़ी गद्दार है हमारे लिए, लेकिन उनको नहीं बोलेंगे। शरद पवार को बोलो कि उससे बड़ा गद्दार है ये, जो 1999 में सोनिया गांधी से झगड़ा करके पार्टी तोड़ दिया और आपकी पार्टी तोड़कर बाहर चले गए। आज गठबंधन की राजनीति करते हुए ये भूल गए कि उन्होंने ही आपको महाराष्ट्र से आउट करवाया था। तो ऐसी स्थिति पैदा हो गई कांग्रेस में कि अब उनके नेता सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि जब तक राहुल गांधी के इर्द गिर्द रहो तब तक तुम अच्छे नेता हो। राहुल गांधी से अदावत हो गई, कुछ परेशानी हो गई तो तुम गद्दार बन गए। तो इसलिए सबसे पहले तो संसद में जो हुआ, राहुल गांधी को चुल्लू भर पानी लेकर आना चाहिए कि एक नेता जो आपको देश का दुश्मन बता रहा है, आपसे हाथ मिलाने तक के इनकार कर रहा है और आप बेशर्मी से फिर भी संसद में बैठे हुए हो। संसद से तो आपको बाहर चले जाना चाहिए था। इतनी बड़ी बेइज्जती आज तक राहुल गांधी की नहीं हुई होगी जितनी बड़ी बेइज्जती रवनीत सिंह बिट्टू ने किया, और आगे तो बेइज्जत होते रहेंगे। और फिर पंजाब में तो अब यह स्थिति है कि बिट्टू ने यह मान लिया है कि जैसे ही राहुल गांधी जाएं वैसे ही गद्दार के पोस्टर, देश के दुश्मन, देशद्रोही पोस्टर इनके साथ साथ चलता रहे। अब ये लड़ाई ईगो की हो गई। लेकिन राहुल गांधी ने जो देश के साथ गद्दारी की है, जो आरोप राहुल गांधी पर लगे, उस गद्दारी का क्या होगा? देखिए, राहुल गांधी ये आरोप लगाने के पहले अपने सलाहकारों से बात करते हैं और सलाहकार इनके इतने मूर्ख हो गए हैं ये समझता नहीं है कि कौन से आरोप, कौन सी बात पॉलिटिकली करेक्ट कौन से समय पर हो सकता है। आज अगर ये सारे लोग मिलजुल कर भी कहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी कंप्रोमाइज कर रहे हैं,
प्रधानमंत्री मोदी चीन से डर गए, तभी भी देश का एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी ये विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि आज भारत की स्थिति पिछले 70 सालों में सबसे मजबूत है। ये वो स्थिति है जब हम पाकिस्तान के खिलाफ 3 बड़े ऑपरेशन कर चुके हैं, हर बार उसके घर में घुसकर मारे हैं। आज चीन भारत के सामने बौना बना फिरता है, क्योंकि हमने एयरफोर्स की ताकत भी उसको दिखाई है। आज अमेरिका भारत के साथ नेगोशिएशन के टेबल पर आता है। ट्रंप हर बार प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र करते हुए बेहतर फ्रेंड, बेहतर दोस्त की बात करता है। आज दुनिया की 39 कंट्री के साथ, 39 देशों के साथ हमारा ट्रेड डील फाइनल हुआ है। केवल यूरोपीय यूनियन की बात नहीं है, अलग अलग देशों के साथ बात है, टोटल 39 कंट्रीज के साथ, जिसका चर्चा प्रधानमंत्री मोदी ने ऑल पार्टी मीटिंग्स में भी की, एनडीए के नेताओं के सामने, कि देखो 39 देशों के साथ हमने ट्रेड डील की है और आगे देखते जाइए कैसे ये भारत विकसित भारत का सपना साकार करता है। उस समय में आप कहोगे कि चीन का टैंक आ गया था, उससे डर रहे थे। नरवणे में ही वही कहा, नरवणे की बात है जो किताब के जिक्र कर रहे हैं, और जिसमें राहुल गांधी ने जो बात कही है उसमें भी तो रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री की सराहना ही बताई जा रही है कि अगर चीन का टैंक आ रहा है, 500 मीटर की दूरी पर है, 100 मीटर की दूरी पर है या 1 किलोमीटर की दूरी पर है, अगर सेना प्रमुख बात कर रहे हैं रक्षा मंत्री से, रक्षा मंत्री लास्ट में प्रधानमंत्री से बात करने के बाद उनको आदेश देते हैं, तो क्या बोलते हैं कि जो उचित लगता हो वैसा कार्रवाई करो। अब उसमें कंफ्यूज हो जाओगे अगर सेना अध्यक्ष के रहते हुए, तो प्रधानमंत्री मोदी वहां लद्दाख में जाकर, गालवान में जाकर देख तो नहीं रहे कि क्या स्थिति है ग्राउंड पर। उन्होंने सेना को पूरी छूट दे रखी थी कि आप एयरफोर्स की कार्रवाई करो, आर्मी की कार्रवाई करो, क्या करना चाहते हो, टैंक भेज दो, तोप भेज दो या ब्रह्मोस दाग दो, ये आपके विवेक पर डिपेंड करता है, रणनीति आप बना रहे हो। ये कौन सा प्रधानमंत्री छूट देता है? इंदिरा गांधी ने तो कभी नहीं दी। जवाहरलाल नेहरू तो वो प्रधानमंत्री थे जो भारत चीन के युद्ध के समय एयरफोर्स बार बार रिक्वेस्ट करता रह गया कि आप हमें आदेश दीजिए, क्योंकि चीन की सेना बड़ी है, हमारे पास ग्राउंड में लड़ने की वैसी क्षमता नहीं है, तो हम एयरफोर्स का इस्तेमाल करें। लेकिन ये जवाहरलाल नेहरू यही कह के अटकाए रह गए कि नहीं नहीं, वो अगर आर्मी भेज रहा है तो हमें आर्मी से मुकाबला करना है, क्योंकि उनके दिमाग में कंफ्यूजन था कि इससे आगे चीन को कम्युनिस्ट रूस का समर्थन न मिल जाए। ये इन लोगों के माइंडसेट थे। आज प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं सेना को जो उचित लगता है वो करे, तो सेना करे। तो इसलिए राहुल गांधी जिन सलाहकारों के इर्द गिर्द रखते हैं अपने आसपास, वो सलाहकार इतने भ्रमित है कि उसे पता नहीं चलता कि देश की जनता क्या उम्मीद लगाकर बैठी है, और ये उसे भ्रमित करने के नाम पर अपनी पार्टी से दूरी बना रहे हैं। एक चीज और आज देखने को मिली, निशिकांत दुबे भी आज संसद में नेहरू और गांधी से जुड़ा एक किताब लेकर आए, जिसको लेकर इतना बवाल हो रहा है। कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, लेकिन आप करें तो ठीक, अगर बीजेपी ने यही काम किया तो उसको लेकर इतना विरोध क्यों? विरोध ही नहीं है, ये तो पेपर फाड़ फाड़ कर फेंक रहे हैं और स्पीकर के चेयर की तरफ फेंक रहे हैं। इन्होंने अपने आप को अपोजिशन में बैठने का अधिकार खो दिया है। जो तरीके इन लोगों ने संसद में दिखाना शुरू किया, क्योंकि इनको लग गया है, महसूस हो रहा है कि राहुल गांधी किसी भी जगह पर चुनाव प्रचार के लिए जाए या फिर राहुल गांधी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, लोगों तक यह बात पहुंचती नहीं है जब तक कि हंगामा खड़ा ना हो। और ग्राउंड में आप हंगामा करने की स्थिति में नहीं है। जी राम जी बिल के ऊपर आपने इतना प्रोटेस्ट किया, एक छोटी सी खबर नहीं बनी। तो ऐसी स्थिति में एक ही जगह है, वो है संसद। देश की निगाहें टिकी होती है, तो वहां पर जितनी बदजुबानी, बदतमीजी, हंगामा क्रिएट करना है करो, ताकि निगेटिव पब्लिसिटी भी पब्लिसिटी ही कही जाती है। उसी के नाम पर राहुल गांधी कम से कम केंद्र में तो रहे, लेकिन केंद्र में रहते रहते केंद्र से ये बाहर होते जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो संसद के मकर द्वार पर हुई ये बहस अब सिर्फ एक वीडियो नहीं, आने वाले दिनों में ये राहुल कांग्रेस पार्टी की मुसीबत बढ़ाने वाली है। अब पूरे घटनाक्रम के बाद संसद परिसर में चर्चा तेज हो गई है कि क्या कांग्रेस का विरोध अब व्यक्तिगत टिप्पणियों के स्तर तक पहुंच गया है? क्या गद्दार जैसे शब्द लोकतांत्रिक बहस को कमजोर नहीं करते? और क्या यही है वो नई राजनीति जिसका दावा कांग्रेस करती है, राहुल गांधी करते हैं? राहुल गांधी ने गद्दार शब्द का इस्तेमाल तो कर ही दिया, पर वो जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं उसके खिलाफ भी अब बड़ा एक्शन होना ही चाहिए। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।